किसानों का पंचकुला में कल से 3 दिन का महापड़ाव शुरू होने जा रहा है, जिसके तहत हरियाणा भर से किसान और विभिन्न ट्रेड यूनियन एमएसपी, कर्ज मुक्ति और अन्य मांगों को लेकर किसान व ट्रेड यूनियन 26, 27 और 28 को पंचकुला में पड़ाव डालेंगे। इस प्रदर्शन में किसानों और मजदूर संगठनों द्वारा देश भर में एमएसपी और कर्ज मुक्ति की मांगों के लिए 26 से 28 नवंबर तक प्रदर्शन करने का निर्णय किया है। इस आंदोलन का केंद्र हरियाणा का पंचकुला जिला है। पंचकुला सेक्टर 5 में किसानों और मजदूर संगठनों का भारी संख्या में एकत्रित होने की उम्मीद है। प्रदर्शन के दौरान किसानों की मांग रहेगी कि एमएसपी की बढ़ोतरी हो, कर्ज मुक्ति की अनुमति और उनके अधिकारों की सुनिश्चितता किया जाए। यकीन दिलाना किसान चाहते हैं कि उनकी मांगें सार्वजनिक रूप से सुनी जाएं और किसानों को न्याय मिले। इस प्रदर्शन के दौरान कल को गुरु पर्व के रूप में मनाया जाएगा, जिसे किसान और मजदूर समूह भी सांस्कृतिक रूप से धाराओं में मनाएंगे। गुरु नानक जयंती पर वह अपने संगठन को मजबूत करने के लिए एकजुट होंगे और अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। इस प्रदर्शन से सोशल मीडिया पर भी व्यापक चर्चा हो रही है और लोग इसके समर्थन और विरोध में अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। इस आंदोलन के फलस्वरूप समाज में एकता और जागरूकता का वातावरण बना है, जो आने वाले दिनों में नई सोच और समाधानों की ओर पहुंच सकता है। भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के अध्यक्ष अमरजीत सिंह मोहरी ने बताया कि इस प्रदर्शन में एसकेएस के करीब 17 संगठन इस प्रदर्शन में किसानों के साथ 3 दिन का महापड़ाव पंचकुला में डालेंगे। उन्होंने कहा है कि केंद्र से लंबित मांगे, जिसमें एमएसपी पर गारंटी कानून, अजय टेनी की गिरफ्तारी, कर्ज मुक्ति और लखीमपुर खीरी में शहीद हुए किसानों को न्याय दिलाने, प्राइवेट बिजली बिल रद्द करने और अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शन के माध्यम से वह अपनी मांगों को केंद्र सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अगर सरकार द्वारा फिर भी उनकी मांगों को नहीं माना गया तो आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन फिर से शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हजारों की संख्या में एसकेएस के बैनर तले किसान और मजदूरी एकत्रित होंगे। कल होने वाले किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए पंचकुला में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और चंडीगढ़ पंचकुला को जोड़ने वाला हाउसिंग बोर्ड चौक पर भी पुलिस को तैनाती की गई है। जी सर, आपका नाम और कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम अमरजीत सिंह मौड़ी, प्रेसिडेंट बीकेयू शहीद भगत सिंह। सर, जैसे कि कल यहाँ पे किसान यूनियन धरना दे रहे हैं, तो सर कहाँ से आ रहे हैं और कौन कौन से संगठन के लोग यहाँ पे आ रहे हैं? एसकेएम के लगभग 16-17 संगठन हैं, सभी यहाँ पर पहुँचेंगे। एसकेएम की कॉल है पूरे देश के अंदर, सभी प्रदेशों की राजधानियों के अंदर किसान और मजदूर 26, 27, 28 का 3 दिवसीय पड़ाव है अपनी अपनी राजधानियों में। और यहाँ पर किसान इकट्ठे होंगे। जो दिल्ली की लंबित मांगे हैं, एमएसपी के ऊपर गारंटी का कानून, अजय मिश्रा टैनी की गिरफ्तारी और जो हमारी लखीमपुर खीरी के अंदर शहीद हुए किसानों को न्याय दिलाने के लिए, प्राइवेट बिजली बिल रद्द कराने के लिए, और इन सभी मांगों के ऊपर हमने 3 दिवसीय पड़ाव डाला है सरकार को जगाने के लिए। अगर सरकार हमारी ये बातें नहीं मानती, जो हमारी दिल्ली की लंबित मांगे हैं, तो फिर उससे बाद में एसकेएम फैसला लेगा कि और बड़ा प्रदर्शन जैसे अब राजधानियों में किया है, उसके बाद फिर एक मीटिंग करके फिर फैसला लेंगे कि आने वाले समय में क्या करना है। जी, जैसे कि कई संगठन बैठे हुए मीटिंग करी है, तो कई संगठन नहीं आ रहे हैं, तो सर क्या होगा इसके ऊपर? एसकेएम के अंदर जितने भी संगठन हैं वो सभी यहाँ पर पहुँचेंगे। जो एसकेएम के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा, जिन्होंने दिल्ली के अंदर आंदोलन लड़ा था और वो उसके बाद लगातार 2 साल हुए इसको रेगुलर प्रोटेस्ट को चलाए हुए है, अलग अलग तरीके से धरने देते हैं। जो एसकेएम के अम्ब्रेला के नीचे जितने भी संगठन हैं, चाहे उसमें टकैत संगठन है, उसमें उग्राहा का संगठन है, उसके अंदर मनदीप नथवान जी हैं, जगदीप औलख जी हैं, सर छोटूराम से ये अपना वहाँ ऑल इंडिया किसान सभा वाले हैं, जितने भी लोग हैं सभी एसकेएम के झंडे के नीचे, वो सभी लोग यहाँ पर। कितने संख्या में यहाँ पे किसान इकट्ठा हो कल? वो कल ही पता लगेगा। हमें उम्मीद है हजारों की संख्या के अंदर किसान यहाँ पर पहुँचेगा। और व्यवस्था के लिए क्या अगर कही जाए तो यहाँ पे व्यवस्था किस प्रकार से करी है आप लोगों ने? देखते हैं, व्यवस्था तो यहाँ पर आने के लिए इकट्ठा होंगे कल, उसके बाद देखते हैं भी जैसा यहाँ पर सहमति बनेगी उसके हिसाब से करेंगे। जो यहाँ सरकार ने यहाँ पर इकट्ठा होने के लिए सेक्टर 5 के अंदर हमने जगह रखी है, यहाँ पर इकट्ठे होंगे। सरकार को आगाह कर दिया था, इन्विटेशन दे दिया था सरकार को, डीसी को भी यहाँ पर लेटर दे दिया था। तो उसके बाद अब देखते हैं, यहाँ पर प्रशासन भी खड़ा है और हम भी देख रहे हैं कहाँ पर इकट्ठा होना, कहाँ पर बंदोबस्त करना है।